अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.7 स्टार्ट करनी है। तो आई होप कि आपको जो पिछले क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होंगे। और अब हम जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। आपको ये बात ख़ास तौर पर पता होनी चाहिए, जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही फॉर्मुलेशन उतना ही फॉर्मूला ज़्यादा होते जाएंगे। तो फार्मूला को याद करना और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करने से ही होंगे। फार्मूला तभी अच्छे से याद होंगे जब आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, एज जैसे जैसे आप एक्सरसाइज को करते जाओगे। जिस तरह आज मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल का 12.7 और एरिया ऑफ ट्राइंगल के कुछ फार्मूले हैं। इजी बेटा, बिल्कुल इजी है। हमें मुश्किल तब लगता है जब हम इसको बर्डन कर लेते हैं अपने सर के ऊपर। इंसान की अच्छी सोच और अच्छी प्रैक्टिस और अच्छी मैनेजमेंट वही इंसान को आगे की तरफ सक्सेस की तरफ लेके जाती है। तो आप जितनी इसकी अच्छे से कंसिस्टेंसी एंड जितनी अच्छे से मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट करोगे और जितने अच्छे से आप प्रैक्टिस करते जाओगे और जैसे जैसे आप टाइम के साथ मैनेज करते जाओगे और इसके डेली बेसिस पे आप डिसाइड नहीं करोगे कि हाँ मैंने इस एक्सरसाइज को आज इतना करना है और डिवाइड नहीं करोगे पर डे के लिहाज से, तो ये आगे जाके टफ बनेगा आपके लिए। तो इससे बेहतर है कि आगे जाके टफ बने, उसे हम अभी के अभी हम अ, अभी से अभी हम इसकी प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट स्टार्ट कर दें, ताकि हमारी जितनी अच्छे से प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे से हम अपने बोर्ड में मार्क्स हासिल कर सकेंगे। चलो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 12.7। उसके लिए आपने 3 फार्मूला को याद रखना है। इस एक्सरसाइज में हमने एरिया फाइंड करना है किसका, ट्राइंगल का। जब हमने एरिया फाइंड करना है, हमें ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का सिंपल मेथड तो पता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होती है 1/2 के साथ। अगर वो ट्राइंगल हो तो उसका एरिया होता है 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेकिन यहाँ पे एंगल्स को यूज़ करना है, तो यहाँ पे मेरे पास तो साइड्स का खास ख्याल रखना है। तो मेरे पास अगर वन साइड गिवन हो तब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल को बेटा रिप्रेजेंट करेंगे हम ट्राइंगल से, एज इट इज़ ऐसे। तो ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है इसको रिप्रेजेंट करेंगे, और आपको पता है ये ऑब्लिक ट्राइंगल है जिसके कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। तो इसका जो फार्मूला है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, वन साइड का इज इक्वल टू 1/2 एक का स्क्वायर। अब ये याद रखो, एक का स्क्वायर होगा, इसके साथ वो चीज़ मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा जो इससे अल्टरनेटिव एंगल्स नहीं होंगे। जैसे एक के साथ बीटा और गैमा, तो ये आ जाएगा साइन बीटा और साइन गैमा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। क्लियर बच्चों। इसी तरह इसके तीनों फॉर्मेट में लिख लेते हैं। इसको बीटा के लिए 1/2 बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, जिसका हमने स्क्वायर लेना है उसी की साइड को नीचे रिप्रेजेंट करना है एंगल में। ठीक हो गया। इधर बचेगा साइन अल्फा और साइन गेमा। लास्ट जो होगा बेटा वो सेम एज इट इज तैयार हो जाएगा 1/2 सी का स्क्वायर माइनस इसका जो होगा वो नीचे रिप्रेजेंट होगा साइन गेमा, और यहाँ आएगा साइन अल्फा और साइन बीटा। ये बेटा 3 फार्मूले, अगर वन साइड गिवन हो और उस साइड कौन सी साइड गिवन होगी उसके लिहाज से हम इस फार्मूले को पुट कर देंगे। जिस तरह मेरे पास साथ इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं, नहीं तरतीब से ही करते हैं, क्यों ऐसा अपने आप को फ्लटर करना है। अगर टू साइड हो तो क्या होगा। टू साइड्स गिवन होगी तो बेटा फिर सिंपल सा एक फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला हम यूज़ करेंगे। बस साइड्स को आप दिमाग में बिठा लेना, वन साइड के लिए ये है, टू साइड के लिए ये है 1/2, ये तो कंपल्सरी है। क्लियर बच्चों। अगर यहाँ पे मैं ए बी लूँगा, टू साइड्स ए बी लूँगा, तो यहाँ उससे अल्टरनेटिव लेना है साइन गैमा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 1/2 बी सी लूँगा तो यहाँ पे आएगा साइन अल्फ़ा, और यहाँ पे अगर मैं 1/2 ए सी लूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा साइन गैमा। जो उसी साइड लेनी है उससे अल्टरनेटिव उसका एंगल लेना है उनके साथ। अब देखते हैं थर्ड राइट ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। अगर 3 साइड्स गिवन हो
तब हम ट्राइंगल का कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। टाइम मिलता जाता है इसको। आई होप कि आपने लिख लिया होगा, याद कर लिया होगा, जो भी कर लिया होगा मैं इसे रेस करने लगूँ। बिल्कुल ईजी है बेटा। जब इसके क्वेश्चंस करेंगे एक एक दो दो प्रैक्टिस करते जाएंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम बढ़ते जाएंगे। थ्री साइड का बेटा फार्मूला ये इंपॉर्टेंट है, इसको तो ऐसे अपने फिंगर टिप्स पे कर लो याद, जिसका करने का हक है तो इसको याद कर लो। थ्री साइड का फार्मूला है जी एस सी सी, और एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। क्लियर बच्चों, यहाँ पे हमें एस भी फाइंड करना पड़ेगा इसके लिए, तो ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू। इस फॉर्मेट को बेटा ये फार्मूला बस याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी आपके यूज़ होगा। ये तो इस एक्सरसाइज के लिए यूज़ होगा और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है। तो नाउ आई रेज दिस, तो हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आज आई होप कि एक्सेस खत्म हो जाएगी, एक एक दो दो क्वेश्चन मेरा प्रैक्टिस करते हैं हम। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहते हैं फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड ऑफ गिवन टू साइड, वो लिख के दे रहे हैं कि दो साइड्स गिवन है और एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करो। कौन कौन सी साइड गिवन है बेटा, ए गिवन है 200, बी गिवन है 120 और गैमा उन्होंने दे दिया 150 डिग्री, हमें गैमा 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 दे दिया। तो बेटा टू साइड्स गिवन है, टू साइड्स का फॉर्मूला क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन डेटा ए बी 1/2 ए बी और इसके अल्टरनेटिव साइन गैमा। वैसे भी जरूरत नहीं पड़ी, ऊपर गिवन डेटा लेके मैंने क्या किया यहाँ पे यूज़ कर लिया। क्लियर बच्चों, अब देखो नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2, ए की वैल्यू क्या है 200, बी की वैल्यू क्या है 120 और साइन गैमा की वैल्यू क्या है 150। तो यहाँ पे मैं साइन गैमा लूँगा, यहाँ पे साइन 150 लूँगा, तो ये आ जाता है 1/2 200 मल्टीप्लाई 120 मल्टीप्लाई 0.5। तो ये तीनों मैं आपस में मल्टीप्लाई करवा दूंगा, 120 मल्टीप्लाई 200, तो ये आ जाएगा 1/2 12,000। जब इसको डिवाइड करूँगा तो आंसर आ जाएगा 6000। और हमें पता है एरिया का यूनिट क्या आता है, मीटर स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर यूनिट से मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा। स्क्वायर यूनिट, यूनिट जो होगा वो हमें पता है इसका मीटर होगा, तो इसलिए हमने इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दिया। ये बेटा बिल्कुल एक हलवा क्वेश्चन, बिल्कुल एक इजी क्वेश्चन, सिर्फ डिपेंड किस पे करते हैं हमारे फार्मूले। फार्मूला भी बेटा ऊपर से बन गया, लेकिन हमने वो ये याद रखना है जो पीछे एक्सरसाइज में थे उसमें हम ट्राइंगल्स की आल साइड्स को फाइंड कर रहे थे, आल एंगल्स को फाइंड कर रहे थे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एरिया फाइंड करना है ट्राइंगल का। तो ये बेटा मैं इसको रेस कर रहा हूँ। चलो जी एक और क्वेश्चन देखते हैं जी हम। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, बी पार्ट है पहले का। तो देखो जी, ए गिवन है जी बेटा, नहीं बी गिवन है, बी गिवन है 37, सी गिवन है 45, अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री और 50 मिनट। चलो बच्चों आई होप कि आप कहते होंगे कि सर हम करें हम करें हम करें, तो करो बच्चों, आप भी करो मैं भी करता हूँ। बी सी गिवन है तो बी सी का फॉर्मूला टू साइड है बेटा 1/2 बी सी और साइन अल्फा। ये लो जी, इसको करें जी 1/2, बी कितना है 37, 45 और साइन 30 डिग्री और 50। करो जी बच्चों, स्पीड मारो, स्पीड 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 मारो, जल्दी जल्दी से स्पीड मारो। 37 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई, नहीं जी अभी मल्टीप्लाई नहीं, अभी तो जस्ट साइन टेक करेंगे हम। 30 डिग्री 50 मिनट, तो मेरे पास आ जाता है जी 1/2 37 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 0.5125। ये बच्चों इनको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, 45 मल्टीप्लाई बाय 37। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 853.38, इसको डिवाइड बाई 2 करवा देता हूँ, तो ये आ जाता है जी 42.691 और यहाँ पे स्क्वायर यूनिट हमारा आंसर। इस हमारे इसका क्वेश्चन नंबर 3 ए और बी गिवन है और गैमा गिवन है, तो जो पहले लगाया था वो फॉर्मूला लगा दिया जाएगा। अब वन साइड वाला हम देखते हैं, वन साइड वाले क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, वन साइड फार्मूला। सही, वन साइड गिवन और एरिया फाइंड करना है जी बच्चों। वन साइड गिवन है, एरिया फाइंड करना है। 25.4 गैमा गिवन है, 36 डिग्री 41 मिनट, अल्फा गिवन है 45 डिग्री और 70 मिनट। तो हम इससे बीटा फाइंड कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा यूज़ करके बेटा 180। तो मैंने क्या फाइंड करना है, बीटा। तो मेरे पास बीटा फाइंड हो जाएगा 180 माइनस अल्फा माइनस गैमा। बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फा और माइनस गैमा। क्लियर बच्चों? हाँ 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 हाँ, 3641 क्लियर बच्चों। चलो जी बेटा, मैं माइनस करूँ और यहाँ पे मैं बीटा का आंसर ले लूँ। 180 माइनस 45 डिग्री 70 डिग्री माइनस 36 डिग्री और 41 डिग्री। तो ये बेटा मेरे पास आंसर आ जाता है 98 डिग्री और 2 मिनट। क्लियर? तो यहाँ पे मैं बीटा मेंशन कर देता हूँ, बीटा इज इक्वल टू 98 डिग्री और 2 मिनट। फिर मैं इसको रेज कर देता हूँ। वाह सर, क्या जुगाड़ लगाते हैं आप। चलो जी बच्चों, फार्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 पी का स्क्वायर साइन बीटा मल्टीप्लाई साइन अल्फा और साइन गैमा। वैल्यू पुट करूँगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई साइन अल्फा मल्टीप्लाई साइन गैमा। बस कैलकुलेशन नहीं बेटा गलत करनी, कैलकुलेशन आपके पूरे के पूरे मार्क्स कट करके बिठा देंगे आपको एक जगह पे। तो हमने बस कैलकुलेशन में नहीं गलती करनी, बस ये हमने ख़ास ख्याल करना है। अगर ज़रा से भी आपकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आया, पूरा क्वेश्चन आपके हाथ से गया। 25.2 का होल स्क्वायर, 25.4 का स्क्वायर, 25.4 का स्क्वायर, ओ यार 25.4 का स्क्वायर ये आता है 645.16 मल्टी साइन 45 डिग्री और 70 मिनट। ये आता है 0.7105 मल्टीप्लाई बाय साइन 36 डिग्री और 41 मिनट। ये आता है 0.5973। स्टेप को बेटा इंक्रीज कर लेना, लेकिन कंफ्यूज नहीं करना खुद को। बस आ रही है समझ? 901, यहाँ पे स्टेप को इंक्रीज करते जाना है, लेकिन खुद को कंफ्यूज नहीं करते जाना। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2। मैं ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करवाने लगा हूँ, नीचे वाले टर्म्स को एज इट इज लिख दिया। 64.5 मल्टीप्लाई 0.7105 मल्टीप्लाई 0.5973। तो आंसर आ गया 27379। डिवाइड करूँगा, थोड़ा सा तो ये लेंथ ही चला गया, लेकिन इजी है बच्चों। 0.9901, ये आ गया 276.53। अब किस पे डिवाइड करूँगा, 2 पे, डिवाइडेड बाई 2। तो ये आंसर आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 तो हो गया 138.26 स्क्वायर यूनिट। हमारा आंसर आ गया। क्लियर बच्चों? आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि सर आपके क्या समझा रहे हैं। आपको साथ साथ लिखते भी जाओ ना, प्रैक्टिस भी करते जाओ ना। अभी की अभी प्रैक्टिस कर लो, बाकी बाद में एक दफ़ा रिवाइज कर लेना। समझ रहे होंगे कि बस एक दफ़ा देखने से फिर हमने ज़ुबान नहीं कर लेना, खुद ही कर लेना। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते यार, छोड़ो बातों को। ए इज इक्वल टू 4.8, अल्फ़ा इज इक्वल टू 83 डिग्री 42 मिनट, गैमा इज इक्वल टू 37 डिग्री और 12 मिनट। या अब इसमें से हम क्या निकालेंगे, अल्फ़ा गैमा बीटा निकाल डालेंगे।
फिर से सर बीटा, चलो जी बीटा निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180, बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फ़ा माइनस गेमा, बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस अल्फ़ा। सांस चढ़ गया जी बच्चों। आपके सर आपके नहीं रहे, आपके सर आपके नहीं रहे। यहाँ पे बेटा माइनस कर रहा हूँ मैं, पता नहीं बाद में आंसर लिख दूँ तो आगे तो सर ओहो ये क्या कर दिया आपने सर जी, सर जी, मेरे प्यारे प्यारे सर जी। बीटा इज इक्वल टू 59 और 6 सेकेंड। चलिए बच्चों मैं इसको रेस करने लगा हूँ। अब मैं लगाऊंगा अपना वन साइड एंगल ट्रायंगल का फार्मूला। 1/2 रिपीटेड है जी बेटा, फिर से पहले एक का स्केयर मल्टीप्लाई जो होगा वो नीचे होगा, जैस वो नीचे होगा साइन अल्फा, अब आएगा साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन गैमा। यहाँ पे पुट होगा एक का स्केयर मल्टीप्लाई साइन बीटा का स्केयर, स्केयर नहीं वो जो है साइन गैमा, यस, और साइन अल्फा। प्यारी प्यारी हवा। चलो जी इधर 4.8 का स्केल लेंगे हम, 4.8 का स्केल लेंगे बच्चों, तो ये आ जाएगा हमारे पास 23.04 साइन 59 डिग्री 6, तो आ जाएगा मल्टीप्लाई 0.8580 मल्टीप्लाई बाय साइन 37 डिग्री और 12 0.6045 शाइन शाइन 83 डिग्री और 42 मिनट, शाइन 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 शाइन। चलो जी बच्चों हमारे साइन सारे कंप्लीट हो गए। 23.04 ओह मल्टीप्लाई करवाना है, क्या मल्टीप्लाई करवाना है, 23.04 मल्टीप्लाई 0.8580 मल्टीप्लाई 0.6045 मल्टीप्लाई 11.9499 डिवाइडेड बाय 0.9939 डिवाइडेड बाय 0.9939, ये आ जाएगा 1/2 12.0232। मैच करते रहो बेटा मेरे साथ, सो ना जाना आप लोग कि क्या सर बोर कर रहे हैं, सिर्फ मैच करते जो कैलकुलेटर पकड़ के कहीं से गलती तो नहीं कर डाली मैंने। चलो जी यहाँ पे बेटा मेरे पास टू वन साइड ट्रायंगल का भी फॉर्मूला लगा के हमने एरिया पॉइंट कर लिया। अब थ्री साइड का बेटा देखते हैं, मैं इसको रेज कर रहा हूँ जी सर, कर दे रेज, थके थके से लगते हैं। Find the area of triangle if the three sides are given. 1 A 18, B थर्ड का ए बेटा करवा रहा हूँ 24, C इज इक्वल टू थर्ड। ये एंगल की जरूरत नहीं है, तीनों साइड है गिवन है, तो फार्मूला है जी, फार्मूला है जी, तो फार्मूला लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी और ये अंडर रूट, और एस फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला था, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो फाइंड कर लेते हैं जी, 18 प्लस 24 प्लस 30 डिवाइड बाई 2, तो आ जाएगा बेटा 60। यस सर 60 आएगा बेटा, करके देखो कैलकुलेट। चलो जी सन ने अपने दिमाग से कर लिया, वो दिमाग चलाते हैं सर। 60 इधर पुट करो, 60 माइनस ए 60
माइनस बी 60 माइनस 30। थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करते हैं, कैलकुलेट को नहीं यूज़ करते हैं। अब थोड़ा सा कैलकुलेटर को प्रेस करवाते हैं तो ये आ जाएगा 48, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 30। अब मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या आता है। फिर इसका इक्वल भी लेके इसका स्क्वायर यूनिट भी ले लेते हैं, बस लिख लेते हैं जी स्क्वायर यूनिट। चलो जी, मैं इसको मल्टीप्लाई कराता हूँ। 60 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 36 मल्टीप्लाई बाय 30। शाबाश। 3110400। इसका अंडर रूट लेता हूँ तो आंसर आता है 1763.63। जी बच्चों, ये हो गया। नेक्स्ट करते हैं। ला 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 ना ना ना। चलो जी, इसका सी पार्ट करते हैं। दो दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, थर्ड आपके लिए बेटा ज़रूर प्रैक्टिस करना। सेम मैं तेरे साथ साथ ही करता, जब मुझे पॉज करो और उसकी प्रैक्टिस कर लो। इसमें क्या है, इसमें कोई मसला है? आपने खुद ही कर डालना है अब तो। सी इज इक्वल टू 64.92। फिर बेटा 3 साइड्स के वन है और हमने तो एस इज इक्वल टू, एस नहीं, एरिया इज इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर रूट में। और यहाँ पे एस फाइंड करता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। एस इज इक्वल टू 32.65 प्लस 42.81 प्लस 60 में इसको नीचे ले आता हूँ 64.92 डिवाइडेड बाई 2। एस इज इक्वल टू, तो हम कैलकुलेट करेंगे, हाय 32.65 प्लस 42.81 प्लस 64.92, और मैं इसको डिवाइड बाई 2 भी कर दूंगा यहीं पे, और ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 70.19। तो मेरे पास एस की वैल्यू आ गई और मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 70.19। हाय, ये तो कंजस्टिव करना पड़ेगा हमें, लेंथी हो गया। 70.19 माइनस 32.65, 70.19 माइनस 42.81। मैं इसको रेस करने लगा, हमने फाइंड तो कर लिया, अब इसका क्या काम। 70.19 माइनस, मैंने सी की वैल्यू भी रेस कर दी। सी की वैल्यू थी 64.92, 64.92। अब हम करेंगे यहाँ पे कैलकुलेटर को यूज। 70.19 दोनों को माइनस करेंगे। हाँ जी, कॉल मैसेज आ गई नहीं, आशु के लाओ किसी के। 70.19 माइनस 32.65, ये आ जाता है जी 37.54। 70.19 माइनस 42.81, ये आ जाता है जी 27.38। 70.19 माइनस 64.92, ये आ जाता है जी बच्चों 5.27। इन सबको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। 27.38 फिर मल्टीप्लाई करवाता हूँ 37.54 मल्टीप्लाई करवाता हूँ 70.19। तो ये मेरे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाता है जी 384201.2757। इसका अंडर रूट ले लेता हूँ तो आंसर आ जाता है जी 616.60 स्क्वायर यूनिट। क्लियर बच्चों, यहाँ पे मेरे पास इसको भी मैंने सॉल्व कर लिया है। ठंडी ठंडी हवाएं। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं।
इम्पोर्टेंट है बच्चों ये वाला क्वेश्चन, ये वाला फार्मूला। जब हम कल नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत इम्पोर्टेंट है वो भी एक्सरसाइज, वो तो आपके लिए इस चैप्टर की लॉन्ग की मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। आई होप कि मैं आपको वो अच्छे से करवाने में कामयाब हो सकूं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये लो जी बेटा, ये गिर गया जी हमारा, कोई नहीं, कोई नहीं बच्चों, कोई बात नहीं, इसने भी हमारा साथ छोड़ दिया, कोई बात नहीं। चलो जी, नेक्स्ट फिगर देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना। एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, ए गिवन है, सी गिवन है और बीटा फाइंड करना है। क्वेश्चन में कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है। द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 2 4 3 7 इफ ए इज इक्वल टू 79, सी इज इक्वल टू 97 और बीटा फाइंड कर लो। बस बच्चों जी, इजीली है बेटा। टू साइड्स गिवन है तो टू साइड्स का फार्मूला लगेगा। टू साइड्स का क्या फार्मूला था? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 ए सी साइन बीटा। पहले मैं इसकी अरेंजमेंट करता हूँ। बीटा फाइंड करना है तो डिवाइड हो रहा होता है, जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू ए सी साइन बीटा। ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। टू ट्रायंगल ए सी साइन बीटा, साइन इधर आके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो साइन इनवर्स टू ट्रायंगल डिवाइडेड बाय ए सी इज इक्वल टू बीटा। अब बस मैं इसमें वैल्यू पुट करने लगा हूँ। साइन इनवर्स टू मल्टीप्लाई बाय 2437 डिवाइडेड बाय 79 मल्टीप्लाई 97 इज इक्वल टू बीटा। हाय कैलकुलेटर, कैलकुलेटर। 2 मल्टीप्लाई बाय 2437, तो साइन 4874 डिवाइडेड बाय 79 मल्टीप्लाई 97 मल्टीप्लाई 79, कोई बात नहीं, 7663। इन दोनों को डिवाइड करूंगा, 4874 डिवाइडेड बाय 7663। साइन इनवर्स 0.6360 इज इक्वल टू बीटा। इसका मैं साइन इनवर्स लूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 39 डिग्री 29 मिनट और 50 सेकंड। ये आ गया मेरे पास बीटा। इजी क्वेश्चन था बच्चों, और बस क्वेश्चन था। चलो जी बेटा, नेक्स्ट करते हैं। अगर सर जल्दी करते हैं तो सर की स्पीड स्लो करता, अगर सर स्पीड स्लो करवाते हैं तो सर की स्पीड तेज करता। चलो जी बच्चों, नेक्स्ट देखो, द एरिया ऑफ ट्रायंगल। फिर बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दिया, यहाँ पे सी एंड एंगल गैमा फाइंड करना है। चलो जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल दे दिया जी बेटा 121.34। अल्फ़ा दे दिया जी बच्चों मुझे 32 डिग्री। बीटा दे दिया जी बच्चों मुझे 65 डिग्री और 37 मिनट। आई थिंक यही है, इसमें थोड़ी सी मिसप्लेसमेंट ना हो क्योंकि वैल्यू थोड़ा सा। और फाइंड करना है जी सी और गेमा। सबसे पहले गेमा तो फाइंड करना है। टू एंगल गेमन है तो थर्ड एंगल को फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180। यहाँ पे फाइंड करेंगे गेमा 180 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा। गेमा इज इक्वल टू 180 माइनस 32 डिग्री माइनस 65 डिग्री और 37 सेकेंड। कैलकुलेटर मेरा तो आ जाएगा 180 माइनस 32 डिग्री माइनस 65 डिग्री और 37, तो ये आ जाएगा गेमा इज इक्वल टू 180 माइनस 32 डिग्री माइनस 65 डिग्री और 37, 82 डिग्री 23। ये बेटा मेरे पास गेमा का आंसर आ गया 82
-2°23। हम कभी कभी बच्चों किसी को सही से समझा नहीं पाते कि हम क्या बात कर रहे हैं, या कभी समझा पाते हैं वो समझना नहीं चाहता होता। तो इसलिए बस बेटा खुद के साथ लगे रहो, खुद के एम को खुद अचीव करो, ना किसी को ऐसी कोई बात समझा सको जो वो समझे। लेकिन इस पर्पज़ के लिए जब आप इस तक पहुंच जाओगे तो हर कोई आपसे इजीली अटेंशन पिक कर लेगा, इजीली आपकी बातों को सुनेगा भी और मानेगा भी। फिर उस लेवल तक आपको पहुंचना पड़ेगा। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए एफर्ट तो करनी पड़ेगी। अगर आप एफर्ट लेस हो तो आपकी कौन सुनेगा, कोई भी नहीं। चलो जी बच्चों, ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 सी का स्क्वायर फाइंड करना है। तो मेरे पास आएगा मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गेमा। सी का स्क्वायर फाइंड करना है तो ये डिवाइड दोनों और इधर आके मल्टीप्लाई आ जाएंगे। 2 साइन गेमा ट्राइंगल, और ये भी इधर आके डिवाइड कर दूंगा। इधर इतना मैं लंबा प्रोसेस नहीं लेके जा रहा, इधर आ जाएगा सी का स्क्वायर। चलो जी बेटा, वैल्यू पुट करने लगा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, इधर ही पुट कर लेता हूँ। 2 साइन, पहले ट्राइंगल की लगाता हूँ, इसको ही ठीक कर लेता हूँ। ट्राइंगल और साइन गेमा, 1 साइन गेमा 82°23' डिवाइडेड बाय साइन अल्फा और साइन बीटा इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। तो सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले मैं सारी वैल्यूज एज इट इज़ लिख देता हूँ। 121.34 और इधर साइन ले लेता हूँ, साइन 82° और 23'। ये आ जाएगा 0.9911। क्लियर। और यहाँ पे नीचे ले लेता हूँ साइन 32, आ जाएगा 0.5299 मल्टीप्लाई बाय, इधर साइन ले लेता हूँ 65° और 37 सेकेंड, तो ले लेता हूँ 0.9108। ऊपर वाले मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। 2 मल्टीप्लाई बाय 121.34 मल्टीप्लाई 0.9911, 240.52 डिवाइडेड बाय, नीचे वाले मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 0.5299 मल्टीप्लाई 0.9108। तो ये आ जाएगा 0.4826। दोनों को डिवाइड करवाता हूँ तो मेरे पास बनेगा 0.4826, ये बनेगा 498.38। स्क्वायर रूट बेटा बोथ साइड लेता हूँ तो क्या बनेगा, स्क्वायर रूट बोथ साइड तो बनेगा 498.38°। तो अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ तो ये आंसर आ जाएगा 22.32 मीटर, कोई भी यूनिट बेटा। क्लियर हो गया बेटा। यहाँ पे मैंने सी भी फाइंड कर लिया, गेमा भी फाइंड कर लिया और हमने अपना क्वेश्चन भी फाइंड कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाबाश बच्चों शाबाश, we will do each and everything। चलो जी, वन साइड ऑफ ट्रायंगल गार्डन इज 30 मीटर। एक साइड गार्डन की एक साइड, वन साइड ऑफ ट्रायंगुलर गार्डन इज 30 मीटर। एक साइड बेटा कोई भी लगा लेता हूँ, एक साइड लगा लेता हूँ मैं 30 मीटर की। टू कॉर्नर्स एंगल, अगर उसके दो कॉर्नर्स के एंगल 22° और 1/2 एंड 112°, 1/2, फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास एट द रेट ऑफ Rs 5 पर स्क्वायर मीटर। तो मैं प्राइस दे दी है पर स्क्वायर मीटर की, कितनी दे दी है, 5 स्क्वायर मीटर। ठीक है ना, मैंने स्क्वायर मीटर फाइंड करना है और एक साइड दे दी है और मुझे दो साइड्स के क्या दे दिए, मुझे दे दिया है जी 22° 1/2, यानी 22 को हाफ करेंगे 11 और 112 का हाफ करेंगे 22 1/2।
तो एक दे देता हूँ मैं बीटा कंसीडर कर लेता हूँ 22 डिग्री 1/2, और एक गेमा कंसीडर कर लेता हूँ 112 डिग्री 1/2। वन साइड बेटा इसमें है फार्मूला लगेगा, वन साइड का क्या फार्मूला था, 1/एरिया इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा साइन गेमा डिवाइड बाय साइन अल्फा। तो साइन अल्फा फाइंड कर लेते हैं। पहले इसको बेटा मैं डिवाइड करवाता हूँ और देखता हूँ कि मेरे पास आंसर क्या आता है। किधर गया कैलकुलेटर बच्चा। ठीक है, पहले इसकी बेटा इजीली फॉर्मेट में मैं कन्वर्ट करता हूँ, इसको ख़त्म करता हूँ। तो 22 डिग्री 1/2 यानी हाफ मिनट हुआ, ये हाफ मिनट के अंदर कंसीडर हो गया 112 डिग्री, और ये भी हाफ मिनट कंसीडर हुआ, तो ये भी हाफ मिनट के अंदर। अल्फ़ा फाइंड करने के लिए बेटा मैं फार्मूला लगा लेने लगा हूँ 1 - 2 डिग्री 30 मिनट माइनस 112 डिग्री और 30, वही अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा से मैंने अल्फ़ा फाइंड कर लिया 180 डिग्री माइनस 2 डिग्री 30 मिनट माइनस 112 डिग्री और 30 मिनट। तो ये अल्फ़ा आ गया बेटा 45 मिनट। यहाँ पे बेटा मैं फार्मूला लगाऊंगा, प्राइस मेरे पास 5 है, तो यहाँ पे बेटा फार्मूला लगेगा 1/2 एरिया इज इक्वल टू, एरिया फाइंड कर लेता हूँ ना, तो एरिया पर स्क्वायर मीटर पे मेरे पास 5 है, जितना एरिया आएगा उस हिसाब से मुझे पर स्क्वायर मीटर की एग्जाम्पल देनी पड़ेगी। तो चलो देखते हैं जी। ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन बीटा साइन गेमा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 30 का स्क्वायर साइन बीटा और साइन गेमा कितना है जी 112 डिग्री और 30 मिनट डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा कितना है 45 डिग्री। क्लियर बच्चों, यहाँ पे मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखा जाएगा 1/2 लिखा जाएगा, 30 का स्क्वायर 900 लिखा जाएगा, और साइन 2 डिग्री और 30 मिनट लिखा जाएगा 0.3826 मल्टीप्लाई बाय, और यहाँ पे साइन 112 डिग्री और 30 मेंशन किया जाएगा 0.9238, और ये पे डिवाइड हो जाएगा साइन 45 है साइन 45, तो ये आ जाएगा 0.7071। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2, ऊपर वाले सारे मल्टीप्लाई, डिवाइड भी बेटा साथ करना लगा 900 मल्टीप्लाई 0.3826 मल्टीप्लाई 0.9238 इज इक्वल टू, देन डिवाइडेड बाय 0.7071, 449.87, इसको डिवाइडेड बाय 2 करूँगा तो आ जाएगा 224.93 स्क्वायर यूनिट। एक स्क्वायर यूनिट की अगर बेटा कीमत 5 रुपीज़ हो, तो 2 स्क्वायर यूनिट की द प्राइस ऑफ द एरिया इज, एरिया की प्राइस आ जाएगी, एरिया ऑफ 224 स्क्वायर यूनिट इज 5 मल्टीप्लाई 224, तो ये मेरे पास आ जाएगा आंसर 224 मल्टीप्लाई बाय 5, क्या आ जाएगा 1120 रुपीज़ मेरा इसका आंसर। कंसिडर टोटल कॉस्ट या प्राइस ऑफ एरिया ऑफ 2 to 4 स्क्वायर मीटर की क्या आ जाएगी 1120। आज के लिए बच्चों इतना ही। क्या ये होप कि आपको कुछ कुछ समझाने में मैं कामयाब हो सका हूँ, तो हो सका हूँ तो बेटा तो आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। नेक्स्ट हमने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट करना है, स्टार्ट 12.8 करनी है। उससे पहले कई होप कि आप उम्मीद है कि आप इन सब क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करके रखोगे, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ भी सकें। उसकी प्रैक्टिस के लिए आपके ऊपर ज़्यादा बर्डन भी ना हो। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।